बेटा आप लेट क्यों हो रहे हो? आप लेट क्यों आए हैं? लेट क्यों आए हैं? अच्छा, चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज जरा कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। फाइवर पे जब हमने काम करना है तो उनकी जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करना है हमने। हाँ, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइवर के ऊपर बायर्स से फाइवर कैसे चार्ज कर रहा है और सेलर से फाइवर कैसे चार्ज कर रहा है। क्योंकि जब हमने कोई गिग बनानी है, हम लोग तो एज ए सेलर बैठे हुए हैं। वैसे हम कुछ बाय भी कर सकते हैं सर्विस, लेकिन इस वक्त हम एज ए सेलर बैठे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई हमारे कितना अमाउंट डिडक्ट होना है उनके कमीशन के तौर पर। क्योंकि हमने जब गिग लगानी है तो उसे माइनस करके स्पोज करना है, क्योंकि वो पैसे तो बीच में से माइनस हो जाएंगे। हम सिर्फ कंपटीटर को नहीं देखना, बल्कि हमें ये देखना है कि कितने पैसे माइनस होकर हमें मिलेंगे। इवन कुछ बैंक चार्जेस भी डिडक्ट होंगे एज ए टैक्स, लेकिन उसको चलिए हम फिलहाल इतना कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे कितने पैसे डिडक्ट होंगे। तो अगर तो आप बायर हैं तो बायर से वो कॉस्ट करेगा 5.5% ऑफ बिट, ठीक है। यानी आपकी जो भी गिग है उसके ऊपर उसने 5.5% सर्विस चार्जेस लेने हैं आपसे। और अगर आपका ऑर्डर 50, अब ये बायर की बात हो रही है, अभी आपकी बात नहीं हो रही है। हाँ, यानी आपसे कोई बंदा सर्विसेज ले रहा है तो सर्विसेज लेने की जो फीस है फाइवर के ऊपर, ही हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, फाइवर के चार्जेस हैं, कमीशन, फाइवर कमीशन है आपके। तो जो गिग प्राइस है वो मिलेगी ना आपको, ठीक है। और अगर आपका ऑर्डर जो है वो 50% तक जाएगा तो इसके ऊपर $2 एक्स्ट्रा होंगे 50 तक, ठीक है। इसी रेशियो से वो आपके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर कितना बड़ा होता है। इसी तरह अगर हम लोग सेलर हैं तो सेलर के तौर पर हम जो भी गिग लगाएंगे उसके ऊपर फाइवर हमें 20% चार्ज करेगा। ठीक है जी, एडिशनल $2 स्मॉल ऑर्डर चार्ज फॉर ऑर्डर अंडर $50, ठीक है। कहता है इसके अंदर आपके $2 ऐड हो जाएंगे मजीद। जी जी, $2। अब पहले उसने परसेंटेज लिया है, मैं क्या शुरू में उसने परसेंटेज लिया 50 तक, ठीक है, कि जितने का भी ऑर्डर होगा ताकि आपको नुकसान कम हो। छोटा ऑर्डर, बड़े ऑर्डर पे पैसे कम दे रहा है, छोटे पे ज्यादा दे रहा है। नहीं, एक्स्ट्रा $2। 5.5 तो लेने ना उसने। हाँ जी, वो तो लेने ही लेने 100%। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा ना, मतलब वो तो लेगा 5.5% ले रहा है, प्लस वो आपका अमाउंट देखेगा कि आपका ऑर्डर अमाउंट कितना बड़ा हो गया, ठीक है। उसके हिसाब से भी डॉलर्स उसमें ऐड होते जाएंगे, बिल्कुल जैसे टैक्सेबल इनकम होती है। लेकिन ये तो रिवर्स नहीं होगी। पहले आप कह रहे हैं कि $50 से ऊपर होगा तो 5.5% दिया जाएगा सर्विस चार्ज। उसके बाद कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं कि 5.5% इफ इट इज ओवर 50, ठीक है। ये तो उसने लिखा ना जी, इतना लेगा। एंड देयर इज एन एडिशनल $2 स्मॉल ऑर्डर्स चार्ज फॉर ऑर्डर अंडर 50, ठीक है। सही कह रहे हैं आप कि जो अंडर $50 है उसके ऊपर वो आपसे $2 लेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, $2 लेगा। और जो ऊपर हो जाएगा उसके बाद फिर 5.5% लेगा। लेकिन हमारे से जो लेगा, सेलर से जो ले रहा होगा, वो 20% फ्लैट रेट ले रहा होगा। यानी कि जो भी हमारा ऑर्डर होगा उसका 20% उसने लेना है। मसलन जैसे हम लोग बात कर रहे थे गिग की, कि हम लोग YouTube थंबनेल की गिग लगा रहे हैं, कितने पैसों की लगाई, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 4000 की लगाई सपोज, तो उसमें से आपने 20% जो है वो फाइवर को देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कोई गिग लगानी है तो हमें कमीशन रेट्स को भी कैलकुलेट करना है कि कितने पैसे हमें मिलने हैं इन हैंड। और अदर दैन अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे प्लेटफॉर्म से, फाइवर से हम हटकर आ जाते हैं, हम कहते हैं भाई दूसरे सेलिंग प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर हमारे पास परसेंटेज नहीं है। मतलब मैं फेसबुक से ऑर्डर लेता हूँ तो मुझे कोई परसेंटेज नहीं देनी है, मैं इंस्टाग्राम से ऑर्डर लेता हूँ मुझे कोई परसेंटेज नहीं देनी किसी को, इसलिए कि मैं उसको प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। हाँ अलबत्ता अगर मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मिसाल के तौर पर एक तो ऑर्गेनिक प्रमोशन है और एक पेड प्रमोशन है। अगर मैं पेड प्रमोशन की तरफ जाऊँगा, अगर हम पेड प्रमोशन पे जाएंगे तो लाजमी बात है अगर मैं फेसबुक के ऊपर एड्स चलाता हूँ तो मेरी जो कॉस्ट आएगी वो इंक्लूड होगी। वो तो मैं खुद से प्लान किया होगा कि भाई मैंने
महीने के जो है वो 10,000 रुपये लगाने हैं अपनी ऐड के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट मैंने देखना है कि कितने मुझे अर्निंग होने लगी हुई है। लेकिन मैंने जो ऑर्डर्स मुझे आएंगे, मुझे फेसबुक को कुछ नहीं देना। फेसबुक इसमें बिल्कुल गैर जानिबदार है कि आप उसको भी पे करने लगे हुए हैं, या कि गूगल पे चले गए हम, गूगल से हमें जो बिजनेस आ रहा है उधर भी हमने एडवर्टीजमेंट का बजट इंक्लूड करना है कि एडवर्टीजमेंट पे हमने कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमने ये इंक्लूड नहीं करना कि भाई हमें इसको कमीशन भी देना है, हमने कमीशन बिल्कुल नहीं देना। ये तो हमने सिर्फ पेमेंट्स की बात की अभी। अब अगर हम जरा सेलर लेवल्स की बात कर लें, जैसे हम जब भी कोई गिग देख रहे होते हैं तो उसके आगे उसका लेवल आ रहा होता है कि भाई ये लेवल 1 का सेलर है कि लेवल 2 का सेलर है। और आप कौन से सेलर हैं? आप तो अभी लेवल 1 के भी सेलर नहीं होंगे ना, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप न्यू सेलर हैं। तो हम ये भी देखें तो बहुत सारी गिग्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, ना लेवल 1 लिखा होता है, ना लेवल 2 लिखा होता है, ठीक है, और ना ही टॉप रेटेड सेलर लिखा होता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि आप अभी फ्रेश हैं, अभी आप गिग्स लगा रहे हैं। सो हम लोग अभी किस कैटेगरी में आ रहे हैं जी? न्यू सेलर में। अब यू विल गेट टू क्रिएट अप टू 7 गिग्स, यानी आप कितनी गिग्स को एक्टिवेट कर सकते हो एज ए न्यू सेलर? 7 गिग्स आप लगा सकते हैं एज ए न्यू सेलर। आपने 7 गिग्स लगानी है, मतलब आपने 1 गिग लगाई, इस तरह आप 6 गिग्स और लगा सकते हैं। और इन 7 गिग्स के रिस्पांस में फिर आप देखेंगे कि आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो लाजमी बात है 7 गिग्स के बाद आप 8वीं तो नहीं लगाओगे, अब आपको रिस्पांस देखना है 7 गिग्स का आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है। ऐड टू एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग, और आपके इस पैकेज में आपको ऑप्शन होता है कि जी आप 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हैं हर गिग में। 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज का क्या मतलब है? जो हम कह रहे थे कि भाई कितनी ऑप्शन आ रही थी ना गिग लगाते हुए हमें, तो उधर से हम अपनी कोई सर्विस एक्स्ट्रा करके उसको अलग से चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? 5, 10, 20। ये 5, 10, 20 उसका रूल है कि भाई आपने जो कुछ भी चार्ज करना है, वो फाइवर है 5 के हिसाब से काम कर रहा है, तो कहता है कि यहाँ तो आपने उसे 5 चार्ज करना है, यहाँ 10 चार्ज करना है, यहाँ 15 चार्ज करना है, यहाँ 20 चार्ज करना है, यहाँ 25 चार्ज करना है, ठीक है। बीच में नहीं करना, 11 नहीं करना, 13 नहीं करना, 17 नहीं करना, तो इस हिसाब से आपने उसे चार्ज करना है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है जी? क्रिएट कस्टम ऑफर्स अप टू 20,000 ईच। तो अगर हम लोग ये चार्ज नहीं करना, तो वहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था तो वहाँ पे 4,000 इस साल क्यों लगे हुए थे? नहीं, क्या कहा मैंने? बोला मैंने कहा कि आपने जब चार्ज करना है तो राउंड फिगर में चार्ज करना है, बस 5 की डिजिट में चार्ज करना है। 5 का डिजिट कौन सा होगा? 5, 10, 15, 5 का टेबल होगा, ठीक है ना, 5 का टेबल। मतलब ये कि जब वहाँ पे हमने देखा था तो वहाँ पे लोगों ने अपने जो चार्जेस लगाए हुए थे वो 4,000, 3,000 इस तरह भी थे, 2,000 भी थे। तो डॉलर्स कन्वर्ट हुए हुए थे ना, डॉलर्स, हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं, $5 की बात कर रहे हैं, 5 रुपीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वो डॉलर उसको कन्वर्ट करेगा ना, उसके बाद पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके हमें दिखा रहा है, ठीक है जी। क्रिएट कस्टम ऑफर्स अप टू $20,000 तक की हम लगा सकते हैं। और विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर, यानी अगर आप इस लेवल के सेलर हैं तो आप अगर अर्निंग करते हो तो आप 14 डेज के बाद अपनी अर्निंग को विदड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? ये न्यू सेलर है, ये बिल्कुल अभी इसका कोई लेवल नहीं है, ये न्यू सेलर टाइप है जो अभी बिल्कुल नया आया है यहाँ पर। उसके बाद हम किस पे आ गए? लेवल 1 पर। अब लेवल 1 सेलर कौन सा होगा? लेवल 1 सेलर वो होगा जो लास्ट 16 डेज से एक्टिव है, ठीक है। कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स ऑल द टाइम। इसका क्या मतलब है कि उसने अब तक 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब अगर आप नए सेलर थे, आपको 7 गिग्स मिल गई हैं, आपने 7 गिग्स लगाई हैं, आपको ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिर मजीद गिग लगा सकते हैं। तो कहता है जब आपकी 10 ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स, तो आप 11th ऑर्डर पे जब काम कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका लेवल चेंज हो चुका होगा और आप न्यू सेलर से लेवल 1 पर शिफ्ट कर चुके होंगे, ठीक है। एंड $400 और मोर, इसका क्या मतलब है कि इतने आपने डॉलर्स अर्न किए होंगे
ये आगे आगे जो चीज़ें आ रही हैं ये मोस्टली अब कॉमन होंगी सब लेवल्स में, ठीक है। नंबर 1 क्या है? तो इसमें व्यूज का कोई चक्कर नहीं होता, अगर 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए लेकिन व्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे, फिर भी लेवल 1 में चले जाएंगे? बिल्कुल, व्यूज़ का कोई चक्कर, इसमें व्यूज़ की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इंप्रेशन जिसे हम कहते हैं, इंप्रेशंस की बात नहीं है। बेशक कम इंप्रेशंस के साथ ऑर्डर आ जाएं और बेशक ज़्यादा इंप्रेशंस के साथ ऑर्डर आ जाए। और अगर हम ये कहें कि भाई हम इंप्रेशंस ला रहे हैं अपने सोर्सेज से, अपनी ट्रैफिक से, लेकिन वो इंप्रेशंस रेलिवेंट नहीं है, तो ये अच्छे इम्पैक्ट की बजाय बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर एक सेलर है, उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि जनाब उसके पास 200 इंप्रेशंस हैं और उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर ले रहा है और आपके पास 1000 इंप्रेशंस आपको नज़र आ रहे हैं और आप ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ट्रैफिक ला रहे हैं, ऐसे ही कोई व्हाट्सएप से ला रहे हैं जो रेलिवेंट नहीं है, जो बाय नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे 200 वाले से 2-3 ऑर्डर निकाल लिए हैं जिसने 200 इंप्रेशंस दिए थे, तो इसका मतलब है वो अपनी रैंकिंग को भी इम्प्रूव कर लेगा, इसलिए कि उसका क्लिक थ्रू रेट, या हम इसको और आसान अल्फाज में कहेंगे उसका ऑर्डर रेट बढ़ गया। दूसरे का तो ऑर्डर रेट है ही नहीं है, 1000 इंप्रेशंस के साथ उसको कोई ऑर्डर नहीं मिला। उसके बाद मेंटेन 4.7 रेटिंग ओवर 60 डेज, और कहता है जी इस लेवल में आप आ जाएंगे जब आपने क्या किया होगा। ये बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसको हम देख रहे हैं। हाँ जी, रेटिंग का क्या मतलब है कि जो आपको रेटिंग देने लगा हुआ है, जो लोग आपको रेटिंग देने लगे हुए हैं, तो आपकी रेटिंग जो है वो 4.7, रिव्यूज़ जो आ रहे होते हैं जिसे हम बोलते हैं ना 5 स्टार रिव्यूज़, तो कहता है 5 स्टार में से आपका 4.7 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा बुरा भी दे दे तो बिल्कुल ही बुरा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं जाना चाहिए। डिलीवर आ 90% रिस्पॉन्स रेट स्कोर ओवर 60 डेज, इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी 90% होना चाहिए। अब रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब है? रिस्पॉन्स रेट का मतलब ऑर्डर्स नहीं है। रिस्पॉन्स रेट का मतलब ये है कि आपने ऑफर लगाई हुई है, लोग आपसे क्यूरीज कर रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्स करने लगे हुए हैं, तो कितना जल्दी, कितना क्विकली रिस्पॉन्स करने लगे हुए हैं। तो कहता है आपका रिस्पॉन्स रेट भी कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। स्कोर आ 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट ओवर 60 डेज, कहते हैं 60 डेज में आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो भी 90% होना चाहिए। अब ऑर्डर कंप्लीशन का मतलब क्या है? मतलब मैंने 6 गिग्स लगाई थी, मुझे 3 ऑर्डर्स मिल गए, जिसमें मैंने उसे एक ख़ास टाइम बताया था कि भाई इतनी देर में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं उस टाइम स्पैन में अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं अपना रेटिंग लूज़ कर जाऊँगा, और ये एक बैड फैक्टर है। अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी, एक कंप्लीशन है और एक डिलीवरी है। मतलब एक आप कंप्लीट कर रहे हैं, जनाब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है, आपने उसको दिखा भी दिया और उसके बाद आपने उसको डिलीवरी की कि डन, तो इसका मतलब वो कहता है कि ये भी आपका, और ये सारी बातें इस लेवल पर 60 डेज के हिसाब से हो रही हैं। इस लेवल पर ये सारी बातें 60 डेज के हिसाब से हो रही हैं। रिसीव नो वार्निंग्स ओवर 30 डेज, यानी आपको, आपने कोई वार्निंग भी नहीं आपको आई हुई। अब ये वार्निंग कौन देगा आपको? क्लाइंट, फाइवर देगा, ठीक है ना। आपको वार्निंग कौन देगा? फाइवर देगा कि आपको कुछ वायलेशन तो नहीं करने लगे हुए, किसी भी तरह की वायलेशन, कहीं आपने कोई टेक्निक इस्तेमाल तो नहीं की किसी से बाय करने के लिए, कहीं आप किसी के साथ डायरेक्ट तो नहीं हो गए कस्टमर के साथ। तो आपको अगर कोई वार्निंग आ गई है तो ये भी रिसीव नो वार्निंग्स, कहता है आपको एक भी वार्निंग नहीं होनी चाहिए फाइवर की तरफ से। तो इसका मतलब क्या है कि आप फाइवर के रूल्स को फॉलो करने लगे हुए हैं। जी, फाइवर से कांटेक्ट में, मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर आता है फाइवर पे, जैसे दराज है हमारा, एक बंदा दराज पे आपको ऑर्डर करता है, ठीक है ना, तो आप उसे कहते हैं कि भाई इस तरह करते हैं, मैं आपको खुद ही आकर दे देता हूँ चीज़, हाँ घर में आकर दे देता हूँ, तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे उसके, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट भी दे दूँगा। अब वो ले लेगा आपसे, लेकिन अगर वो कंप्लेंट कर देगा तो आप ब्लैक लिस्ट होंगे, ठीक है। अगर वो दराज वालों को बताएगा कि ऐसे हुआ मेरे साथ, तो फिर अदरवाइज अगर वो खामोशी से ये ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। कंप्लेंट नहीं करेगा तो जब तक पता नहीं लगेगा उस वक्त तो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस केस में तो पाकिस्तानी नहीं है ना, इस केस में तो फॉरेनर्स हैं, तो फॉरेनर्स तो कहेंगे, फॉरेनर्स ऐसे हो सकता है कि कोई बंदा कहेगा हाँ जी मैं आपको $500 भेज रहा हूँ, मेरा काम कर दें आप, उसको तो रिलायबिलिटी नहीं होगी आपकी, और ख़ासतौर पर अगर आप उससे डायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो उसे और ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं होगी कि कुछ फेक करने लगा मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपकी वार्निंग्स में।
जी, इसके बाद कहता है यू विल गेट टू क्रिएट अप टू 10 एक्टिव गिग्स। ठीक है, इसमें अब कितनी गिग्स हो गई हैं आपकी? 10 हो गई हैं। ऐड 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज, चीजें बढ़ती जा रही हैं, अब लेवल चेंज हो गया है ना आपका। और क्रिएट कस्टम ऑफर्स, इसमें भी आप ऑफर्स, कस्टम ऑफर्स दे सकते हो। इसमें भी आप जो अपनी अर्निंग विड्रॉ कर, पहले हम उसने कहा था कि 7 गिग्स पहले लेवल पर, दूसरे लेवल पर उसने कहा 10 गिग्स, और पहले उसने कहा था 14 दिनों के बाद अर्निंग ले सकते हैं, और यहां पर भी वो आपसे कह रहा है 14 दिनों के बाद ही आप अपनी अर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया? लेवल 2 सेलर। अब लेवल 2 सेलर जो होगा वो आप कब अचीव करोगे कि आपके नाम के साथ लेवल 2 आ रहा हो, आपकी गिग के साथ लेवल 2 आ रहा हो। बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 120 डेज, बढ़ते जा रहे हैं अब 120 डेज। बेसिकली तो ये आपके डेज चीजें कैलकुलेट कर रहा है शुरू वाले दिन से एंड तक लेकर आ रहा है, जब आपने इसके साथ काम शुरू किया था। जी, सारे उधर तक आए हैं, लेवल 2 तक आए हैं, तो इसका मतलब है कि न्यू सेलर वाला लेवल भी अबूर किया है, लेवल 1 वाले पे को भी क्रॉस कर लिया है, तो अब लेवल 2 पर हम आए। बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 120 डेज, कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स ऑल द टाइम, मतलब शुरू से लेकर अब तक आप 50 ऑर्डर कर चुके हुए हैं। ठीक है, कितनी अर्निंग कर ली हुई है? $2000 की अर्निंग कर ली हुई है। उसके बाद बाकी की चीजें तकरीबन सेम है। हाँ, रेटिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरी रेट आपका ऐसा होना चाहिए, ऑर्डर कंप्लीशन रेट ये वाला होना चाहिए। देख रहे हैं आप सब सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। मैं पिछले लेवल पर आया हूँ। ये दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी जी। अगर 50 ऑर्डर कर लेंगे लेकिन $2000 से कम है, कितना मिलेगा? हाँ बिल्कुल, ये सारी कंडीशन है, इनमें कोई भी चॉइस पे नहीं है। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि 50 ऑर्डर्स भी होने चाहिए, और उन्होंने अपने ऑर्डर्स के हिसाब से ये अमाउंट दिया हुआ है। 50 ऑर्डर्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि आपकी 2000 मिनिमम 2000 या इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस लेवल पर आप आ जाएंगे जी। इसमें भी नो वार्निंग है। और क्रिएट अप टू 20 एक्टिव गिग्स, यहाँ पर इस लेवल पर आकर आपकी 20 एक्टिव गिग्स होंगी, और ऐड 5 एक्स्ट्राज पर गिग, और इसमें आप 5 एक्स्ट्राज भी दे सकते हो गिग के अलावा। एक्स्ट्राज का मतलब होता है कि आप एक गिग में सर्विस दे रहे हो और एक उसके अंदर एक्स्ट्रा सर्विस देके एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो उसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है जी? इंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पर लेवल 2 में आकर आपको एक और भी एडवांटेज दे रहा है। वो कहता है आपको कस्टमर सपोर्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी लेवल 2 पर एज कम्पेयर टू लेवल 1 और न्यू सेलर पर, क्योंकि आप इतनी सेल करने लगे हुए हैं। और विदड्रॉ योर अर्निंग, इवन अर्निंग जो है अभी भी जो है हमारे पास 14 डेज की ही आ रही है, यानी लेवल 2 तक हमारे पास 14 डेज की अर्निंग ही है, लेकिन आखिरी लेवल में ये कुछ हमें बेहतर कर देगा अर्निंग में। जी, अब यहां पर क्या कह रहा है? बी एन एक्टिव सेलर फॉर लास्ट 180 डेज। कहते हैं आप अब एक्टिव होंगे, लाजमी बात है, इधर तक पहुंचते हुए आपके डेज भी बढ़ते जा रहे हैं खुद से ही। तो कह रहा है कि इतने दिनों में, ये नहीं है कि आपने बीच में खामोशी नहीं इख्तियार करनी कि भाई अर्निंग हुई है तो अब थोड़ी देर के लिए डिले ले लेते हैं, आप गिग्स नहीं लगा रहे, आप ऑर्डर नहीं ले रहे। ठीक है, तो कहता है आपको एक्टिव होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करो, अगर 2 दिन बाद एक्टिव नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका रिस्पॉन्स रेट गया। मैं कह रिस्पॉन्स रेट भी चला गया ना साथ ही, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं ना। कंप्लीट एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स, उसी लेवल पे रहें, जिस लेवल का क्राइटेरिया पूरा कर रहे होंगे उसी पे रहेंगे। ठीक है, जिस सेलर की कैटेगरी में, कैटेगरीज हम देख रहे हैं ना, जिस सेलर की कैटेगरी में आएंगे फिर वो उसी को, हमको उसी में ही रखेगा। अगर टॉप रेटेड 2 महीने टॉप रेटेड रहा है, उसके बाद ये चीजें पूरी नहीं कर रहा तो लाजमी बात है फिर पीछे आएंगे, और जिस कैटेगरी में हमारी एवरेज जाएगी, ठीक है ना, ऑर्डर्स की एवरेज, अर्निंग की एवरेज, रेटिंग की एवरेज, जिसमें भी जाएगी हम उसमें स्विच कर जाएंगे। ये नहीं है कि एकदम न्यू सेलर में नहीं चले जाएंगे, लेवल चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप सर्विसेज नहीं देंगे आपके लेवल चेंज होंगे, 100% होंगे। उसके बाद मेंटेन, आगे से तकरीबन वही चीजें आ रही हैं। नीचे देखें जरा आके, हाँ जी, यहां आकर क्या फायदा हो रहा है हमें? एक प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट पहले वाले में भी था, इसमें भी है। इसमें एक फायदा ये हो रहा है, कह रहा है कि अब आपने काफी ज्यादा ऑर्डर्स को एंटरटेन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पैसे भी आने बढ़ गए हैं।
पहले की निस्बत आप ज़्यादा अर्निंग करनी शुरू हो गए हैं, तो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपके पैसों को होल्ड करके रखूं। पहले तो आप पैसे ही कम कमा रहे थे ना, तो इसलिए मैं डिले करके दे रहा था। तो इस लेवल पे वो कहता है अब आपको मैं 7 दिनों के बाद भी पेमेंट्स कर सकता हूँ। यानी सॉरी, विड्रॉ कैसे करेंगे? इसके अकाउंट में जाकर हम अपनी सारी अकाउंट की डिटेल बताएंगे, वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद ऑटो ट्रांसफर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। विड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ से, ये भी देख लेंगे, ठीक है, अगले लेसन में जाकर कि आपने अकाउंट इंफॉर्मेशन कैसे देनी है यहाँ पर, ठीक है। ये जो था हमारा आज का लेसन मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि हम ज़रा थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकल चीज़ों को समझ लें, ठीक है। पहले तो हम प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे थे, तो मैंने कहा था कि आज हम ज़रा इसके कॉन्सेप्ट्स को देख लें। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं ज़रा गिग पर। गिग कितने लोगों ने लगा ली हुई है? तो अब आपको ये तो पता लग गया कि आप कितनी गिग लगाओगे, लगा सकते हैं, तो आपको लगानी चाहिए। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप ग्रो करें, तो वो कह रहा है भाई 7 गिग लगाने की इजाज़त देता हूँ, तो भाई आप कम से कम उसकी दी हुई फैसिलिटी से तो फ़ायदा उठाएं ना। हम 7 की 7 गिग लगाएं, लेकिन अब 1 गिग लगा ली है तो अगली गिग उससे इम्प्रूव करके लगाएं, नेक्स्ट गिग उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करके लगाएं, और फिर अपनी थोड़ी सी ऑडियंस भी बनाएं। सर एक दिन में एक ही हम लोग डालें या इसका ये इसके लिए हमें दिन की कोई मसला नहीं है। मैं कह इसके लिए हमें दिन का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि आप बेहतर गिग लिखने में अगर आपको एक दिन चाहिए तो एक पहले लगा दें, एक अगले दिन बैठ के अच्छी वर्किंग करके लगाएं ना, क्योंकि आपने गिग लगानी है और आपकी गिग अगर आउट ऑफ द स्क्रीन है तो उसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं ना। आपको थोड़ा सा रैंक भी तो ऊपर लेकर आना है, तो आपने अपने अच्छे इमेज से, अपने अच्छे टाइटल से, अपनी अच्छी डिस्क्रिप्शन से, अपनी अच्छी प्रोफाइल से, अपने अच्छे पोर्टफोलियो से, मतलब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो आपकी गिग की ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर करेगी और आपको टॉप पर दिखाएगी। अच्छा, अब मैंने कहा था इस मकसद के लिए आप लिंक्डइन जो है हमारे पास, लिंक्डइन भी हमारे पास एक फ्रीलांसिंग स्टाइल प्लेटफॉर्म है। वहां पर आपको डायरेक्ट बिजनेस भी मिल सकता है, और वहां पर आपको फाइवर के लोग भी मिल सकते हैं। बेसिकली लिंक्डइन के ऊपर कौन लोग हैं? प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, वो लोग जिन्हें कुछ बाय करना है और वो लोग जिन्होंने कुछ सेल करना है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं। यानी जिन्होंने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाई करनी है वो सब के सब लोग लिंक्डइन के ऊपर बैठे हुए हैं, बाय सर्विसेज को बाई करने के लिए और प्रोडक्ट्स को बाई करने के लिए और प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और लिंक्डइन भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो भी आपको पहले चेक करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा जाए और वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव बन के बैठ जाए, और कोई भी बंदा जाए और वहाँ पर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बैठ जाए, बल्कि अगर आप कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी टेस्टिंग होती है और वो भी आपके टेस्ट लेता है। और इवन आपके टेस्ट लेने के बाद जब आप अपनी कोई सर्विस ऑफर करते हैं तो व्यूअर्स को, विजिटर को जो आपकी सर्विस लेना चाह रहा होता है, आपकी इवैल्यूएशन दिखा भी रहा होता है कि भाई इसने लिंक्डइन पर अपने आप को प्रूव कराया हुआ है। सर लिंक्डइन में भी वो बायर इस तरह सेलर वाला कोई सीन नहीं, वहाँ पर तो डायरेक्ट है ना। वहाँ पर ये सीन है कि वहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, वो आपकी गिग को देख के गिग पे जा सकते हैं। लगाई है तो हम उसको शेयर करेंगे ना यहाँ पे, हाँ, सब प्लेटफॉर्म पे करेंगे। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फायदा उठाएंगे। लिंक्डइन का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी गिग का फायदा भी उठाएंगे, ठीक है। और आपने लिंक्डइन पे, मेरा ख्याल है किसी की प्रोफाइल है? आपकी है और आपकी है, ठीक है। लिंक्डइन पर अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनना है जैसे हम फाइवर पे अकाउंट बना रहे थे। सिंपली गूगल पे जाते हैं, जैसे गूगल खुलता है लिंक्डइन लिखेंगे, आप लिंक्डइन साइन अप करोगे, लिंक्डइन की साइट पर आप आएंगे तो वो खुद ही कह देगा कि भाई मैं आपको लॉगिन कर दूं लिंक्डइन के साथ। यानी कि एक बंदे का है अकाउंट, 2 हो गए, 2 भी बहुत है। अच्छा, अब हम यूँ करते हैं, ज़रा मैं खोलता हूँ